वो लोग को लाया जाता है, बुला के लाया जाता है। आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू दोस माइग्रेंट लेबर। मतलब ये जो प्रवासी मजदूर है, ये प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित या काम काज करने के मौका दिया जाए और इन पे हमला बंद किया जाए। बेबुनियाद आधारहीन तथ्यों पे, आधारहीन कोई कारण से इन लोग पे हमला बंद होना चाहिए और इस तरीके की लिंचिंग कभी ना होना चाहिए उड़ीसा में। इससे उड़ीसा की छवि धूमिल होते हैं। मैं ये सारे बात सिर्फ आपको ही नहीं, उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर, यहाँ के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा मैं कहूंगा, और मौका मिले तो देश की राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात करके ये बात रखूंगा, सिर्फ बचाव के लिए, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू दोज पुअर एंड डाउनट्रॉडन माइग्रेंट लेबर्स who have compelled to come over here in order to eke out their livelihood, nothing else। और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग डरे हुए हैं, पलायन कर रहे हैं। भाई अब पता करके लो मेरी बात सही है गलत, अब देख लो खुद, नहीं तो मैं क्यों आते। कितना केस में आए आप? कितना केस स्टडी करने के लिए आए हैं? भाई संबलपुर के बारे में आए हैं। एक केस या दो केस या पांच केस, कितना केस है आपके पास? जहां जहां केस है बताऊंगा, है सब है, वो और से जगह भी है। भद्रक बोल के एक जगह है, भद्रक, और केवंझर है। 3 जगह के बारे में पता चले, केवंझर, भद्रक, संबलपुर, बालेश्वर में भी है। अच्छा यहाँ क्या कहाँ कहाँ होता है? शांति नगर, टीएफ कॉलेज, भाटरा, आप भी नोट कर लो, भाटरा, टीएफ कॉलेज, शांति नगर, अच्छा आजानीपल्ली, एजापल्ली। बात यह है कि मनगढ़ंत बात नहीं है, आम लोगों से मिलते हुए जो खबर हम संग्रह किए हैं उसके मुताबिक कह रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है। बहुत विरोध करते हैं हम लोग। हम तो ये चाहते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से बांग्लादेश की जो एम्बेसी में हम लोग हमारा डिपुटेशन दिए थे, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में दिए थे। तो बांग्लादेश में इतना हिंदू हत्या हो रहे हैं, तो इसके चलते देश की सरकार, उनको भी हमारा मांग था कि आप कुछ ठोस कदम उठाओ। किसी की हालत में बांग्लादेश में हिंदुओं को ऊपर जो हमला हो रहा है, जो हत्या हो रहा है, वहां की आग लगा दिए जाते हैं, आग लगा के किसी को मौत की घाट उतरा दिए जाते हैं। इनको भी खिलाफ देश की सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए, ये भी हमारा मांग रही। ऐसा नहीं मैं कोई हिंदू या मुसलमान की तरफदारी करने नहीं आया। मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ तो उसमें आपका पार्टी कहाँ वायलेंस है बताइए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ वायलेंस है बताइए। हाँ नहीं, आप मैं तो जानकारी लेके आए हैं ना धनपल्ली, आप बताइए ना चाहते जरूर। मैं मुर्शिदाबाद के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहते कि आप कितने जानते हैं। नहीं तो मैं दानीपल्ली तो आप नहीं कहते, मैं खुद आपको कह रहा कि दानीपल्ली आए थे। अच्छा आप भी बताओ ना। अगर यहाँ मान लीजिए कोई बगल वाला जिला होता तो आप नहीं आते, हुआ शमशेर मुर्शिदाबाद में हुई थी। एक बार सुन लीजिए, छोटा मुर्शिदाबाद में हुई थी, ठीक है। शमशेरगंज बोल के एक जगह है, वहां कब जब कानून पास हुई थी, उसके बाद एक सांप्रदायिक तनाव हुई थी। वो सांप्रदायिक तनाव में एक परिवार की बाप और बेटे, वो हिंदू, उसका हत्या किया गया था, ठीक है। उसके उस हमले के समय बीएसएफ वालों ने, पुलिस वालों ने वहां गोली चलाई और गोली में एक मुसलमान नौजवान और 12 बच्चे घायल हो गए थे। जहां ये 2 हिंदू खून हुई थी, वहां किसी को साथ शांत कराने के लिए जाने की हिम्मत नहीं रहती, ठीक है, डर के मारे। मैं जाकर वहां सारे गांव से पुरोहित साधु संत कराएंगे, वो पुरोहित नहीं मिलते थे, कोई पुजारी नहीं मिलते थे। वहां से 90 किलोमीटर दूर मेरा डिस्ट्रिक्ट सिटी है, मैं 90 किलोमीटर दूर से लेकर पुरोहित लेकर वहां गए और साधु संति कराई। भाई जहां होते सब जाकर। ये सच नहीं है, ज्यादातर बांग्लादेशी
आज आपका जिला में बैठे हुए हैं लाखों ये देखने का काम केंद्र की सरकार की है, बलवान अमित शाह जी की है। 30 साल से नहीं, अमित शाह जी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल के थे और बाद में मोदी जी 12 साल 18 साल तक गुजर चुके हैं। 18 साल में कितना बांग्लादेशी पकड़े गए, कितने बांग्लादेशी को भेजे गए, ये हमें जानकारी नहीं है। वो तो आप कह रहे हैं, केंद्र की सरकार क्यों नहीं कहते, अमित शाह जी क्यों नहीं कहते? वो तो 2 दिन पहले गए थे, उनको कहना चाहिए था, उनको पकड़ना चाहिए। सारे बांग्लादेश की बॉर्डर ना छिद्र है, पूरा बॉर्डर है। आप अगर चाहो तो आप जा सकते बांग्लादेश, रात में बांग्लादेश से घूमकर फिर वापस आ सकते, क्योंकि अमित शाह जी की वहां बीएसएफ बैठे हुए। मजदूरों के साथ मुलाकात करने के दौरान उन लोगों की तरफ से जो भयभीत, डराना धमकाना और जो इल्जाम लगाए गए थे, मैं सारे बात आईजी और एसपी समीप पेश किया था। मेरी यहाँ मुलाकात करने की एक ही मकसद कि जो प्रवासी मजदूर है संबलपुर में, इन सारे मजदूरों को और खासकर उड़ीसा में सारे मजदूरों को ये सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि वो डर के मारे भयभीत होकर पलायन ना करे। बस तो यहाँ आईजी साहब, एसपी साहब दोनों मिलके हमारी जो बात ये गौर से सुने और हमें भरोसा दिलाया कि नहीं, यहाँ कोई भी रहे, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना हमारा फर्ज होते हैं और हम हर व्यक्ति को सुरक्षा देके रहूँगा। तो मैंने ये कहा उन लोगों की, तो मैं ये प्रवासी मजदूरों को ये भरोसा दिला सकते कि अब डरो मत, निडर होकर, भयभीतहीन होकर यहाँ कामकाज कर सकते। तो उन्होंने कहा हाँ आप कर सकते, ये बोल सकते। तो मैं आप लोगों को जो कह रहा हूँ, अगर प्रवासी मजदूरों को भी यही संदेश दूंगा कि अब भयभीत मत हो। यहाँ के पुलिस वालों ने, खासकर आईजी और एसपी साहब ने दोनों मिलके हमें भरोसा दिलाया, वादा किया कि नहीं, किसी के ऊपर कोई जुलूम, कोई अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किससे? पीएम की अभी नहीं मिलेंगे, फिर देखते हैं, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। बोल रहे थे कि पुलिस आपको हेल्प नहीं कर रहा है। वो भी मैं कहा कि अभी नहीं, वो भी कहा, उन्होंने जो कहा आपको बताया। आप लोकेशन जब गए थे, आप बताए कि वो भी बताया पुलिस को, मैं जो लोकेशन में गए थे वहाँ पुलिस वालों ने डरा के धमका के सबको भगा दिया था। वो भी मैंने कहा। आसीथिले अधीर रंजन चौधरी जी और किसी कहिथिले कि कंसर्न बट आमे और एसपी साहब बसिथिले आमे और एक केस रे तो आपने जानू छंती कि संबलपुर पुलिस जे अछि एसपी साहब नेतृत्व 6टा टीम गठन करा जायथला और सबु एक्यूज्ड विदिन 6 आवर्स धरा जायथला। से मु तांको कहले कि एक कथा कि हमर जो पुलिस टीम जो 6 घंटा भीतर सब एक्यूज को धरिले से पाई आपन को अप्रिशिएट करवा दरकार कि इंडिया रे और वर्ल्ड रे भी एते शीघ्र धरिबा अप्रिसिएशन वाला काम अछि। सो से कथा हैला और एक केस रे प्रॉपर एक्शन चालू छी और पुलिस पेट्रोलिंग भी, पुलिस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी एसपी साहब करथिले, सब भलो ढंग से हैला और सही हमें कहले कि हमें जीरो टॉलरेंस अच्छी किसी भी वायलेंस पाए और हमें सब सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करया पे हमें पूरा हमें सब एक्शन लौ छ और हमर पूरा शहर जो अछि सीसीटीवी और 360 व्हीकल वाला कैमरा अछि ताकर प्रवीर अछि। तो हमर सब जिन सब परफेक्ट अछि और हमें we are more concerned than, as a police officers, we are more concerned than anybody else for the safety and security of any citizen. इशू तो नहीं एरिया रे तो पुलिस तो मोस्ट एफिशिएंट वे में काम करू छी और पुलिस सबू को प्रोटेक्ट करू छी और सबू को बेस्ट वे में केस रिटेशन करू छी। तो धमकावा कथा तो एग्जिस्ट करू नहीं एरिया रे, ठीक है। तो से हमें से इशू तो नहीं है। परफेक्ट में चालू छी, एते भलो इन्वेस्टिगेशन चालू छी कि आपना शीघ्र चार्जशीट सब जिनस होबे।